इनकी किडनी खराब है या फिर दिमाग को रीचेक कर, चमत्कार से उनका खुद का चश्मा नहीं उतर पा रहा, उनकी खुद की किडनी ठीक नहीं हो पा रही, तो वो आपको क्या जवाब देंगे? जानकारी नहीं है आंड की और बातें करेंगे ब्रह्मांड की। प्रेमानंद महाराज, जिनको मुझे लगता है कि किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सभी धर्मों के लोग जानते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी जो आध्यात्मिक जीवन की तरक्की है, जिसकी वजह से उनकी जो वचन है उनमें इतनी ज्यादा पावर है कि अगर आप घर पे बैठ के भी उनके वचन सुन रहे हो तो वो आपको एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी और एक बहुत ही अच्छी फील देते हैं। यूथ उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब यंग जनरेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो वीडियोस देखकर या उनसे मिलकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मिल जाते हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो संत है या फिर वो एक आम इंसान है, वो दूसरे इंसान के ओपिनियन या फिर क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकता। जैसे धर्म और भगवान को मानने वाले लोग हैं इस दुनिया में, वैसे ही दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ना भगवान को मानते और ना ही धर्म को, जिनको एथिस्ट कहा जाता है या फिर सरल भाषा में नास्तिक कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की जो कि खुद को एथिस्ट बोलता है और उसने कुछ वीडियोस बनाई हैं प्रेमानंद महाराज के अगेंस्ट। और अगेंस्ट में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से वो वीडियोस बनाता तो मैं बोलता कि उसने अपना ओपिनियन रखा है, बट वीडियो में जिस तरीके से उसने लैंग्वेज यूज किया है या फिर जिस तरीके से उसने बात किया है, तो मैं यही कहूँगा कि उसने प्रेमानंद महाराज के अगेंस्ट वीडियो बनाई है। ऐसा भी नहीं है कि इस वीडियो में मैं कुछ कंपैरिजन करने वाला हूँ उसका और प्रेमानंद महाराज का, क्योंकि ऐसा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मैं साथ दूंगा यहाँ पर सच का जो हमें लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे ऐसे बाबा आजकल हैं जो कि फ्रॉड हैं, जो कि फ्रॉड बातें करते हैं, उनके मैं भी अगेंस्ट हूँ। बट ऐसा नहीं हो सकता कि इस धरती ने, इस ज़मीन ने असली संत जो है वो पैदा करने छोड़ दिए हैं या फिर असली संत होते ही नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर 99 बाबा फ्रॉड हैं तो एक बाबा जो दिख रहा है वही हम उस पर ही बात करेंगे। एक बहुत ही फेमस कपल एक बाबा के आश्रम पहुंचे और अब चूंकि यहाँ जो दिखता है वो बिकता है, तो बाबा हो गए पैन इंडिया में फेमस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक फेमस कपल जो कि ये बात कर रहा है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की, जो बाबा के पास आए उसके बाद से बाबा पैन इंडिया में फेमस हो गए। तो यहाँ पर मैं इसकी गलतफहमी दूर कर दूं कि भजन मार्ग जो चैनल है उस पर बाबा की वीडियोस 2019 से आना शुरू हो चुकी थी, और जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बाबा के पास गए वो 2023 की बात है। और अगर आप चेक करो तो 2019 से ही काफ़ी ज़्यादा, अगर व्यूज़ की बात इसके हिसाब से अगर की जाए तो व्यूज़ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, और विराट कोहली तो 2023 में आया। तो इसका तो कोई बात नहीं है कि बाबा उसके बाद फेमस होना शुरू हो गए। फेमस होने की अगर चाह होती बाबा को तो वो कब के शुरू ये सब कर चुके होते। एक तरफ तो ये खुद को बहुत प्राउडली एथिस्ट बोलता है, बट उसी एथिस्ट को जब नास्तिक करके बोला जाए, जब इसको नास्तिक बुलाया जाए और इन जैसों को जब मतलब नास्तिक बुलाया जाए, तब इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये ऑफेंड हो गया। मृत है, अछूत है, निंदनीय है, जो हरि विमुख है। आप सोसाइटी में खुलेआम नफरत फैलाओगे एथिस्ट के अगेंस्ट, वो भी मेरे रहते हुए। अब इसने दूसरा पॉइंट उठाया है आसाराम की वीडियो को लेकर। आसाराम जैसे रेपिस्ट को आपने अपने भगवान से कंपेयर कर लिया कि क्या हुआ, जेल में तो हमारे भगवान भी पैदा हुए थे। तो आसाराम जो कि एक रेपिस्ट है और नो डाउट वो रेपिस्ट ही रहेगा और उसको जेल में ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे अगर एक चीज देखी जाए तो बाबा के पास 50 से 100, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा लोग डेली आते हैं मिलने। और अगर इसने विराट कोहली वाली वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपको पता है कि विराट कोहली, जिसको पूरा इंडिया जानता है, मतलब कि मैं ऐसा कहूँगा कि वर्ल्ड वाइड ही फेमस है विराट कोहली, तो बट इंडिया में तो उसको हर कोई जानता है। बट जब वो बाबा के पास आया तो बाबा उसको नहीं जानते थे। जो शिष्य हैं उन्होंने परिचय करवाया विराट कोहली का कि ये विराट कोहली है, ये इंडियन क्रिकेटर है। बाबा को कुछ नहीं पता था। अब जो इंसान इतने फेमस इंसान को नहीं जानता होगा तो वो आसाराम के बारे में कैसे जानेगा कि वो किस प्रकार से जेल में गया और क्या करके जेल में गया। समझ रहे हो इस बात को? तो ये पॉइंट मेरे को नहीं लगता कि एक वैलिड है। और इसके रिलेटेड मैं इसको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ बाबा की, जब एक लड़के ने एक प्रश्न पूछा बाबा से, और वो एक बार आप वीडियो देखो। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहाँ से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियाद करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो जो इंसान किसी माता बहन को जब कोई अगर छेड़े, उसके रिलेटेड ऐसा जवाब दे सकता है कि अपनी जान भी दे दो, तो वो किसी रेपिस्ट को सपोर्ट क्यों करेगा? इनकी किडनी खराब है या फिर दिमाग को रीचेक करवाओ, क्योंकि सिम्टम्स तो पक्का दिमाग वाले हैं। किसी के ओपिनियंस के साथ सहमत ना होना ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम भी कभी कभी किसी के साथ सहमत नहीं होते। बट इस तरीके से बोलना अपने बड़ों से,
अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हो वो एक अलग चीज़ है, बट एज फैक्टर भी एक चीज़ होती है। और अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने ऐसा ज़्यादा सुना है या आप सबने भी सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि जो इस मार्ग में जाते हैं या फिर जो भक्त होते हैं या फिर जो संत होते हैं वो अनपढ़ लोग होते हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ज़्यादा मतलब पढ़ाई का नहीं पता होता, इसलिए वो इस मार्ग पे चल जाते हैं। बट मैंने आज तक कभी किसी ऐसे अनपढ़ को जो कि संत है या फिर जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, वैसे किसी भी इंसान को मैंने कभी इस तरीके से बात करते नहीं सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे एथियस्ट से तो ऐसे अनपढ़ ही सही हैं जो कि जिनको बात करने का ढंग है एटलीस्ट। और स्पेशली किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना, तो मुझे लगता है कि एक जो नीचता की जो हद होती है उससे भी नीचे लेवल का अगर कोई होगा तो वो ये होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि इन सब बातों का उससे क्या रिलेशन, जो कि उसने क्वेश्चन पुट किए हैं या फिर उसने क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और अधर्म के बीच में जो एक लाइन होती है वो एजुकेशन की होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास एजुकेशन ही नहीं है या फिर बोलने का तरीका ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से बहस करनी है वो एक साइंटिफिक टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे, बट अगर कोई अगला इंसान मेरे से इस तरीके से बोलकर बहस करेगा तो क्या मैं उसको एजुकेटेड मानूंगा या मैं उससे बात ही क्यों करूंगा। ताकि बात करे बिल्कुल उसका संग कभी न करना, मान लेना, नहीं तो बहुत जल्दी बुद्धि खराब हो जाती है। शहीद भगत सिंह भी नास्तिक थे। भगत सिंह की संगति में किसी की बुद्धि कैसे खराब हो सकती है? ये तो फिर पिक एंड चूज वाली बात होगी। ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि हिटलर भी नास्तिक था, और हिटलर ही क्यों, किसी को अगर मारने वाला इंसान है, किसी को मर्डर करने वाला इंसान है, वो भी नास्तिक है, उसका भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो ओसामा बिन लादेन भी नास्तिक था, तो उसके साथ रहने से क्या तेरी बुद्धि सही रहेगी? क्या कर सकते हैं बाबा, जो तुम सोच ले सकते हो वो कर सकते हैं। किडनी ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर वो ठीक कर पाते तो आप मेडिकल साइंस का सहारा नहीं लेते किडनी चलाने के लिए। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। जो इंसान खुद तांत्रिक या फिर ये जो जितने भी फ्रॉड बाबा हैं उन सब का खंडन करते हैं और किसी भी तंत्र जादू टोने में कोई विश्वास नहीं रखते और सबको यही बोलते हैं कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला, तो वो अपनी खुद की किडनी का इलाज मेडिकल साइंस से क्यों नहीं करवाएंगे? जो सोचते हो क्या जरूरत भजन की है, ये जरूरत है बिना भजन के डरो। आस्था में धमकी कहाँ से आई कि डरो, भजन करो वरना वो ऊपर वाला तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देगा? ये धमकी मेडिकल साइंस में भी चलती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बच जाता है, बट डॉक्टर उसे क्या सलाह देता है कि आज के बाद से कभी ऑयली चीज मत खाना, कभी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज मत खाना, कभी फैट्स वाली चीज मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उस टाइम तुम मेरे भाई उससे डॉक्टर से क्यों नहीं पूछते कि हमें क्यों धमकी दे रहे हो? तो जैसे वो धमकी मेडिकल साइंस में चलती है वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी धमकियां चलती हैं। देखो क्वेश्चंस अगर उठाए जाएं तो वो साइंस पर भी बहुत सारे उठाए जा सकते हैं। उस चीज में मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि साइंस से भी मतलब किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जो कि हम मानते आ रहे हैं क्योंकि वो भी थ्योरीज हैं। वैसे ही जैसे बोला जाता है कि वो सब थ्योरेटिकल है, सब थ्योरी पर बेस्ड है धर्म, ऐसा कुछ नहीं होता। तो साइंस की भी काफ़ी सारी चीज़ें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज़ अ थ्योरी, सो बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरी हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इंसान को सिर्फ बुरा ही क्यों देखना है। वो इतनी सारी बातें बोलते हैं जो कि इंसानियत के लिए बहुत अच्छी हैं, यूथ के लिए बहुत अच्छी हैं, मतलब सबके लिए अच्छी हैं, चाहे वो किसी भी एज के लिए हो। जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं आजकल जो चल रहे हैं वो उन सभी के जवाब दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें अगर वो कर रहे हैं, सिखा रहे हैं सबको, तो लोग उसको छोड़ के अगर कोई 1-आधा% कुछ हो भी रहा है फॉर एग्जाम्पल, उसके पीछे भागते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि असली संत को पहचानने के लिए वैसी आंखें भी होनी चाहिए, वैसी दृष्टि भी होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, तभी आप एक असली संत और एक नकली संत को पहचान सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल जो झूठे बाबा, फेक बाबा, फ्रॉड, जो तांत्रिक जितने भी आजकल हैं जो कि अंधविश्वास फैलाते हैं, और उनको फॉलो करने वाले जो कि उनको फॉलो करते हैं, उन सब की वजह से जो कि असली संत हैं, तो इन जैसे एथिस्ट को लगता है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं और उनको फॉलो करने वाले भी सभी ऐसे होते हैं, जिनकी वजह से असली संत की भी जो है इमेज खराब होती है। पर जो असली संत होगा वो आपको इन सब बातों से दूर रखेगा, आपको पाखंडवाद से दूर रखेगा, अंधविश्वास से दूर रखेगा, और आपको प्रेरित करेगा अपने अपने धर्म में पक्के रहकर कैसे भगवान की प्राप्ति की जाए। प्रेमानंद महाराज की मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि अगर किसी अलग धर्म का इंसान उनके पास जाता है तो वो उनको अपने धर्म में पक्के रहकर भगवान की प्राप्ति करने के बारे में बताते हैं। अपने अपने धर्म में जो भी धर्म के अनुसार जो भगवान है उनको मानने के लिए बोलते हैं, और किसी को भी ऐसे
फोर्स नहीं करते या किसी को भी ऐसा प्रतीत नहीं होने देते कि वो अपने धर्म का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं उसके सामने, ताकि वो भी उसको फॉलो करे। तो यार ये सब कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, अगर हम फेक बाबाओं के खिलाफ हैं, तो हम रियल जो असली संत हैं उनके हमेशा साथ हैं। और अगर आप भी पाखंडवाद को नहीं मानते और जितने भी फेक बाबा हैं उनको नहीं मानते, जो कि सिर्फ अंधविश्वास फैलाते हैं, जिनकी बातों में कोई इतना सच नहीं है, और ऐसे असली संत को सुनते हो, प्रेमानंद महाराज जैसे, जिनकी वाणी से ही पता लगता है कि ये असली संत और ये एक अच्छे मार्ग पे आपको लेकर जाना चाहते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं, तो एक बार कमेंट में संत लिख के टाइप कर दो, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक मतलब असली संत को मानते हैं, ना कि ऐसे पाखंडियों को जो कि कर्म करके जेल में बैठे हैं या फिर जो भी उन्होंने किया। खत्म करते हैं इस वीडियो को, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना।